नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका मूल्य क्या है तो आप क्या जवाब देंगे? शायद आपके पास इसका कोई जवाब नहीं होगा, लेकिन आज की ये कहानी सुनने के बाद आपको आपका मूल्य जरूर समझ में आ जाएगा। तो चलिए सुनते हैं आज की ये कहानी। कहानी का शीर्षक है पुतलों का कमाल। बहुत समय पहले की बात है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक महाराजा चंद्रगुप्त थे। वे बड़े दानी और न्यायी राजा थे। एक बार की बात है, उनके साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में दरबार लगा हुआ था। सभी सभासद अपनी अपनी जगह पर अर्थात नियत स्थान पर विराजमान थे। महामंत्री चाणक्य दरबार की कार्यवाही का संचालन कर रहे थे। दरबार की कार्यवाही चल रही थी। इसी बीच एक दरबान ने आकर सूचना दी कि एक सौदागर महाराज से मिलना चाहता है। सौदागर का यह दावा है कि महाराज या किसी ने भी आज तक ऐसे खिलौने नहीं देखे होंगे और ना कभी देखेंगे। महाराज के मन में यह सुनकर बड़ी उत्सुकता हुई उस सौदागर से मिलने की। महाराज को खिलौने का बहुत शौक था। उन्हें हर रोज एक नया खिलौना चाहिए होता था। आज भी वह जानना चाहते थे कि नया क्या है। इसी बीच दरबान सौदागर की खबर दे गया। महाराज ने सौदागर को सभा में बुलाने की आज्ञा दी। सौदागर आया और अभिवादन पश्चात अपने पिटारे से 3 पुतले निकालकर महाराज के सामने रखते हुए कहा, अन्नदाता, इन तीनों पुतलों की खासियत अलग अलग है। तीनों अपने आप में बहुत विशेष है। देखने में भले एक जैसे लगते हों, पर वास्तव में बहुत निराले हैं। पहले पुतले का मूल्य 1,00,000 मोहरे हैं, दूसरे का मूल्य 1,000 मोहरे है और तीसरे पुतले का मूल्य केवल 1 मोहर है। महाराज ने तीनों पुतलों को बड़े ध्यान से देखा। देखने में तो कोई अंतर नहीं मालूम पड़ रहा था, फिर भी तीनों के मूल्य में आखिर इतना अंतर क्यों? यह सवाल चंद्रगुप्त के दिमाग को मथ रहा था। थक हार कर उन्होंने सभासदों के समक्ष पुतलों को रखवाया और कहा कि इनमें क्या अंतर है, मुझे बताओ। वहां मौजूद सभासदों ने भी तीनों पुतलों को घुमा फिराकर बड़े ध्यान से देखा, मगर किसी को भी इस गुत्थी को सुलझाने का सूत्र समझ में नहीं आया। महाराज चंद्रगुप्त ने जब देखा कि सभी चुप हैं, किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो उन्होंने वही प्रश्न अपने महामंत्री चाणक्य से पूछा। महामंत्री ने पुतलों को बड़े ध्यान से देखा और दरबान को 3 तिनके लाने की आज्ञा दी। दरबान दौड़ा दौड़ा तिनके ले आया। चाणक्य ने पहले पुतले के कान में तिनका डाला। सबने देखा कि तिनका सीधे पेट में चला गया। थोड़ी देर बाद पुतले के होंठ हिले और फिर बंद हो गए। अब चाणक्य ने दूसरे पुतले के कान में तिनका डाला। सबने देखा कि तिनका दूसरे पुतले के कान से बाहर आ गया और पुतला ज्यों का त्यों खड़ा रहा। यह देखकर वहां मौजूद सभी सभासदों की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि आगे क्या होगा। अब चाणक्य ने तीसरे पुतले के कान में तिनका डाला। सबने देखा कि तिनका मुंह से बाहर आ गया है और पुतले का मुंह एकदम खुल गया है। पुतला बराबर हिल रहा है, जैसे कुछ कहना चाहता हो। महामंत्री चाणक्य ने सारी बातों परिस्थितियों पर गौर किया। काफी मंथन के बाद इन पुतलों के अलग अलग मूल्यों का कारण बताया। उन्होंने कहा कि राजन, चरित्रवान व्यक्ति सदा सुनी सुनाई बातों को अपने तक ही रखते हैं तथा उन बातों की पुष्टि करने के बाद ही अपना मुंह खोलते हैं। यही उनकी महानता है। पहले पुतले से हमें यही ज्ञान मिलता है और यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य 1,00,000 मोहरे हैं। कुछ लोग हमेशा अपने आप में मग्न रहते हैं। वे हर बात को अनसुना कर देते हैं। उन्हें अपनी वाहवाही की कोई इच्छा भी नहीं होती। ऐसे लोग किसी को भी हानि नहीं पहुंचाते हैं। दूसरे पुतले से हमें यही ज्ञान मिलता है। यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य 1,000 मोहरे हैं और जहाँ तक
तीसरे पुतले की बात है, वह भी दिलचस्प है। कुछ लोग कान के कच्चे और पेट के हल्के होते हैं। कोई भी बात सुनी नहीं कि सारी दुनिया में शोर मचा देते हैं। उन्हें झूठ सच का कोई ज्ञान नहीं होता, बस मुंह खोल भड़ भड़ करते रहते हैं। यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य केवल एक मोहर है। यही ज्ञान लो तुम इन पुतलों से। इंसान को तुम पहचानो जरा, अंदर से कुछ बाहर से कुछ, इस भेद को तुम अपनाओ जरा। इस तरह से महामंत्री चाणक्य ने अपनी बुद्धिमत्ता से केवल महाराज चंद्रगुप्त की ही जिज्ञासा शांत नहीं की, बल्कि सभी सभासद उनके इस उत्तर से संतुष्ट हो गए। तो दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? आपने कहानी से क्या सीखा? कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।